को खेलने को भेजा तो हम भी वकील नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईद अब्बासी साहब सिंध बार काउंसिल के हमारे दोस्त आए। सईद भाई आप ऊपर आ जाए, पीछे से देखे। बात सुनो बात सुनो दोस्तों, मुझे थोड़ा बुखार था इसलिए मैंने टेबलेट खा के 10-15 मिनट के आराम के लिए मैं गया हुआ था। वसूख से बताता हूँ कि सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है, मेरे रब की मेहरबानी, मेरे रब का करम है। अक्यूज्ड नंबर 1 आपका भाई के भी लगा रही और FIR दर्ज हो चुकी है, हमें पता है। कोई SHO उस पर सिग्नेचर करने को तैयार नहीं है कि मुझे क्यों वकीलों के साथ लड़वा रहे हो। और ये पुलिस जाम शुरू में छोटी कर रहे हैं और झूठी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है 7 के डॉक्टर से कि बहुत सारे लोग एम्बुलेंसों में फंसे हुए NICVD के पेशेंट। भाई NICVD पेशेंट का 7 वाले के साथ क्या था? बात सुने, इनके ड्रामे देखते जाएं। आप अपनी सिफों में इत्तेफाक रखे, कोई दोस्त यहाँ से नहीं जाएगा। और मैं उस दोस्त अब वो जो दोस्त नहीं रहे, वकील साहब जिसने पेट के नाम लिखवाए हैं पुलिस वाले बाद में, पहले उससे दंगा कर देंगे हम। ये वकीलों को समझते क्या है दोस्तों? जो मुझे पता चला मैंने कहा मैं अपने फिजिकल कंडीशन की वजह से, बीमारी की सबब से, क्योंकि 3 दिन से हम चल रहे हैं, इस वजह से मैं कम से कम थोड़ा रेस्ट करके फिर आ जाऊं और ज्वाइन करूं। लेकिन जब पता चला मैंने कहा ये एक्सपोज हो और बोला जाए, उससे पहले कोई कहे कि कह रहे हैं भाग गए, हम खड़े हैं। दोस्तों आप जानते हो हम किस तरीके से पूरा मर रहे हैं। आप तमाम दोस्त अपनी मोबाइल की तार चार्ज करें, मोबाइल की तार ऑन करें। बात ये कि हम अपने मुतालबे से 1 इंच भी हटने को तैयार नहीं है। आप अगर इसको मुल्क तहरीक में तब्दील आपने कर दिया, आपने मुल्क की तहरीक में इसको तब्दील कर दिया, सुबह को पूरे पाकिस्तान में धमाधम मस्त कलंदर होगा। वकीलों की जड़ों में आपने हाथ डाल दिया है। अब आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। दोस्तों मेरे भाई मैं समझता हूँ अगर सिग्नेचर हो जाती है FIR, कंट्रोवर्सी चल रही है कि सिग्नेचर कौन करे।
अगर सिग्नेचर हो जाती है, FIR काटी जाती है, मुझ समय मेरे दोस्त कोई भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो हमारी A क्लास, B क्लास, C क्लास मेंबरशिप और लीडरशिप मौजूद है। एक चीज ये। दूसरी बात आप हमारे वारिस से हो सकता है बहुत सारे लोग उनके हम में मौजूद है, उनके एजेंट, उनके कार्यकार, उनको बताने वाले। मेरी बात सुन लीजिएगा, अगर एक वकील बार में इंटर होगा, न हाई कोर्ट चलने देगा, न सेशन कोर्ट चलने देगा, हम उसको फेस कर लेंगे जो भी चीजें होंगी। और आगे मामलात को आपने खराब किया है, फिर हम इस सिंध हुकूमत के डिसॉल्व होने की बात तक आ जाएंगे, फिर सिंध हुकूमत को गिराने की बात पर आ जाएंगे, फिर ये बात यहाँ नहीं रुकेगी। और मैं आपको बता दूं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम अगर FIR की एंट्री, FIR दर्ज हो गई है, तो हम ताहयात या लंजार की बार में एंट्री पर पाबंदी लगाते हैं। वो किसी बार में दाखिल ना हो सकेंगे, वो किसी बार काउंसिल में दाखिल नहीं हो सकेंगे, और जहाँ होंगे उसका घेराव किया जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप और हम एक उस शेराना फोर्स से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने परवेज मुशर्रफ के साथ एक तवील तरीन तहरीक चला चुके हैं, और उसमें मुझे तजर्बा भी है, हम चले भी हैं, हम किए भी हैं, और हमें पता है। और फिर आमिर नवाज बड़ाइच जैसी क़यादत, नौजवानी की क़यादत जो 2 दिन से हमारे साथ बैठे हुए हैं और सर्दी में बैठे हुए हैं, वो भी हमारे साथ हैं, और तमाम कराची की क़यादत हमारे साथ है। अभी तक ये हमें वकला को हिरासत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने यादों का सुबह से लेकर अभी तक गले में तकलीफ थी, मैंने बात नहीं की। मैंने नवीन भाई को कहा, इसरार भाई को कहा, आप इस चीज को लेके चले। सुमेर भाई थे और तमाम दोस्त जो भी यहाँ स्टेज पर मौजूद है, वक्तन बवक्तन वो कार्रवाई को चलाते रहे। मेरे दोस्तों, इनका खेल मुख्य अब यहाँ से हम पाकिस्तान में एक ऐसी तहरीक को जन्म देते हैं आज। अगर इन्होंने ये हरकत की है तो फिर ये एक ऐसी तहरीक चलेगी जो सबको लेकर डूबेगी। फिर हम देखते हैं कि इसमें कौन बनता है। हमारे दोस्त खड़े वो आएंगे, हम अपनी कार्रवाई यूं ही जारी रखेंगे। मैं अपनी सीनियर की आदत उससे थोड़े मशवरे कर लूं, थोड़ी बातें कर लूं यही कोनों में, यही कहीं खड़े होके, क्योंकि हमें करना क्या है।
अब हमें तहरीक को क्या रुख देना है और तहरीक को किस तरीके से चलाना है, उसके लिए सबसे पहले मुझे आमिर नवाज वड़ाइश के साथ एक मेरी छोटी शार्ट मीटिंग हो चुकी है और हमने उस पर मुकम्मल हमने लाए अमल तैयार कर दिया है, छोटा सा लेकिन अभी बहुत सारी बातें जिस पर हम लाए अमल बनाने जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और इस हैदराबाद से बाहर गयूर वकीलों, आपको सारी मीडिया देख रही है, ये चंद जुमले मेरे मेहरबानी करके लाइव चला दे, हो सकता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे चीजें कि हमारे दोस्तों में गिने चुने जो लोग उनको चाहिए वो जो समझते हैं कि ये कंप्रोमाइज पर नहीं है। रात एजाज दावरा यहाँ आया और वसीम आए MNS इन्होंने हमें कहा कि हमें सिंध हुकूमत की डायरेक्शन है, बिलावल साहब हो, फरियाल साहब हो, वो चाहते हैं कि आप किसी कंप्रोमाइज पर आए। मैंने उनको कहा था आप गलत आदमी के पास और गलत आदमी के साथ बैठे हैं। फिर दिन में एक मैसेज आया कुछ उन कुव्वतों का जो कुव्वतें इस मुल्क के लिए अच्छा सोचती हैं और अच्छा वो सोचना चाहती हैं और अच्छा करना चाहती हैं। उन्होंने भी ये कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत चाहती है कि आप किसी तरीके से फ्लेक्सिबल हो जाएं और कंप्रोमाइज की तरफ बढ़े। हमने उनको कहा हमारा एक छोटा सा मुतालबा है, SSP को यहाँ से निकालो, हमारी भी जान छुड़ाओ और अपनी भी जान छुड़ाओ। बात सुने वो ब्लॉक वही खत्म हो गया क्योंकि उसी को भी इसी आपके दोस्त फकीर ने और आमिर नवाज वड़ाइश साहब ने मुस्तरद किया, जवाब दिया। नवी जरवार, फैसल मुगल साहब और तमाम हमारी क़यादत मौजूद थी। उसके बाद सिंध बार काउंसिल के हमारे बहुत सारे दोस्त आज आए, आपको पता है पाकिस्तान से लीडरशिप आई हुई थी, उनसे भी बात की गई। उनको भी यही कहा गया कि हमारी तो जितनी भी लीडरशिप है 19-20 जो हमने चुनवाए हुए लोग हैं वो कंप्रोमाइज लोग हैं। ये सारा मसला आमिर नवाज वड़ाइश और के भी लगाई करवा रहा है, इसलिए इसको हम नहीं छोड़ेंगे।